आप कहाँ से हैं? कानपुर। क्या नाम है आपका? शिवोधन। शिवोधन। हाँ। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ मैं 55 साल हो गया। 55 साल हो गए हैं। रिक्शा चला रहे हैं? नहीं, पहले दूसरा काम करते थे हाँ। और कुछ दिन के बाद ये चेक करने लगे। तो रिक्शे में अच्छी आमदन कुछ हो जाती है? नहीं, रिक्शा को नहीं चढ़ता हुआ। पहले कौन सा काम करते थे? पहले मैं बहुत काम किया। पहले बाइक सेक्टर से चाह काम किया, उसके बाद भी कबाड़ का फेरी किया, उसके बाद 20 साल तक का। उसके बाद जो है कॉलेज पकड़ा। कॉलेज मतलब है कि अब पेपर कंप्यूटर में हो जाता है, हाँ। उसको बंद कर दिया तो रिक्शा काम भी खत्म। तो अभी आपके परिवार में कौन कौन है? एक लड़का है, जनानी है, 2 पोती हैं। तो जो आपका राशन कार्ड बना हुआ है यहाँ का, हाँ। तो सरकार आपके लिए कुछ सहायता करती है? हाँ, पहले तो राशन देती थी, अब राशन नहीं देती है। 1000 का महीना पेंशन बंधी है ना, वो देती है, और 100 रुपये खुराकी। 100 रुपये खुराकी? 100 रुपये महीने का? हाँ। 100 रुपये महीने का और 1000 रुपये आपको 1100 रुपये महीने का मिलता है। हाँ, मतलब वो 60 साल का मिलता ना, 60 साल का। 60 साल का? हाँ। तो 1100 रुपये में आपका गुजारा कैसे होता होगा? बस है, इससे दुकानें बांधे हैं मार्केट की, और लड़का का 5 बैटरी वाला ऑटो ले दिया तो वो चलाता है। और आपको क्या क्या मुश्किलें आती हैं? मुश्किल तो बहुत आती है गरीब आदमी को। कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं? अरे मुश्किल है, कभी खाने आज होटल में खाने नहीं मिला। आज खाना नहीं खाया कुछ भी? भूखे घर जा रहे हैं? और जब कभी बीमार हो जाए तो फिर कैसे होता है? तो लड़का लगा तो 1000 रुपया जमा के रहते हैं, और जब जरूरत लगती है तो निकलवा लेता हूँ, उसे दवाई दरमत कर लेता हूँ। थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसको 4000 का साल भाड़े उठा देता हूँ। 4000 एक साल का? तो दोस्तों, हम सरकार से, प्रशासन से यही आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं ज़मीनी सच्चाई। कागज़ों में तो सरकार बहुत कुछ करती है, कागज़ों में सरकार दिखाती है कि लोग बहुत अमीर हैं, लोग सुखी हैं, लेकिन सच्ची में देखिए, अब इनकी उम्र है रेस्ट करने की, अब इनकी उम्र है रिटायर होने की। 75 साल की उम्र में इनको काम करना पड़ा और रात के 11 बजने जा रहे हैं, आप सोचिए, और भूखे घर जा रहे हैं। जिस देश की प्रजा भूखी सोती हो, उस देश के राजा को नींद कैसे आ सकती है? ये सोचने वाली बात है। हम तो सोच के रहे कि राजा को ध्यान रखना चाहिए, जो जहाँ के लोकल एमएलए है वो राजा ही होता है, कि मेरी प्रजा में कौन कौन आराम से सो रहा है, कौन कौन सा जाग रहा है, किसको क्या दुविधा है। ये उम्र इनकी रेस्ट करने की है। अगर ये नहीं है कि इनके पास सरकारी नौकरी नहीं थी या प्राइवेट नौकरी नहीं थी, ना तो इनके मालिकों ने सहार लिया, इनकी मालिकों ने जितने साल काम कराना था काम कराया, बाद में इनको छोड़ दिया, जाओ भी, जैसे हमारा बैल छोड़ दिया, गाय को बाहर घर से बाहर निकाल दिया। ये यहाँ की इंसानियत है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों को इन्होंने बनाया होगा, इन्होंने बड़े बड़े मालिकों की सेवा की होगी। आज वो कोठियों, कारों, करोड़ों रुपए के बैंक बैलेंस में रह के घूम रहे होंगे, फॉरेन में सैर करने भी जा रहे होंगे, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा होगा। हम अपने चैनल के माध्यम से यही दिखा रहे हैं, सच्चाई देखिए। जो भी इनका मालिक था, जिसने जवानी में इनसे काम लिया है, उसमें अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो थोड़ा शर्म करे और इनके रहने की, इनके जीवन यापन की पूरी व्यवस्था करे। और इसके बाद जो हमारे एमएलए साहब हैं, जो लोकल सेक्रेटरी होते हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि जो भी आपके एरिया में बुजुर्ग लोग रहते हैं, जब वोट लेनी होती है ना, तो वोट वाले दिन आप कार्य लगाते हो, घर से उठाते हो, घर से जाते हो। अभी झाड़ू वाले को जितवाया था, क्या किया? झाड़ू वाले को जिताया था आपने? हम लोग तो यही दिखा रहे हैं कि तब जब वोटों के दिनों में आप इनको घर से उठा के लेके जाएंगे, आओ जी अंकल जी, कार में बिठा के छोड़ भी जाएंगे, तो अगले दिन फिर बाहर फेंक देते हैं। पंजाब में रहता हूँ ना, हाँ जी। तो झाड़ू वाला दिल्ली जीत गया था, तो दिल्ली में उसने बहुत कुछ किया था। तो हम लोग सोचा अगर ये जीत जाएगा तो हम लोगों को बहुत कुछ करेगा। लेकिन कोई भी सरकार है, हमें किसी सरकार से विरोध नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो। अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो। इन बुजुर्गों की केयर कौन करेगा? ये बुजुर्गों का अपने रास्ते पे छोड़ दिया है, इनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था कौन करेगा, कौन देखेगा? यही हम अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यही आपसे प्रार्थना भी यही करते हैं कि इनके लिए कुछ सोचिए, इनकी कही हुई, इनका आशीर्वाद आपको लगे। जो भी सरकार इनका ध्यान रखेगी उसको